ओके, हेलो एवरीवन, जितने भी यहाँ पर जूम सेशन में प्रेजेंट है, एवरीवन वेलकम टू द सेशन यार। ठीक है, तो आज इस जूम सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे किस तरीके से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2025 की अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी आईआईटी बॉम्बे की प्रिपरेशन कैसी रही थी, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर एक इनफॉर्मल सेशन रखिए। ठीक है, और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कैसे मेरी आईआईटी बॉम्बे की प्रिपरेशन रही थी, कैसे आईआईटी बॉम्बे की मेरी जर्नी रही। ठीक है, कैसे आप लोग जैम 25 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आस्क मी एनीथिंग सेशन रहेगा, कुछ भी जो भी आपके क्वेरी हैं आप खुल के पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के सेशंस में आपसे हर महीने करता ही रहता हूँ। तो ठीक है, ये आपका अप्रैल मई महीने का आपका जूम सेशन है यार। ठीक है, तो कोई भी डाउट है खुल के पूछिए, बिकॉज इन एट अन अकेडमी वी एनकरेज कि आप अपने डाउट्स क्लेरिफाई करें। बिकॉज अल्टीमेटली यार आप लोग, ठीक है, एक आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम के साथ जेस्ट भी, टीआईएफआर भी, सीवेट पीजी भी। तो अपने डाउट्स आपको नहीं रखने चाहिए मन में। जो भी आपके डाउट हैं आप ओपनली पूछना। ठीक है, आई विल एनकरेज कि जितने भी आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं एक बार अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लीजिए यार। ठीक है, इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एवरीबॉडी, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एंड अच्छे से इंटरेक्शन कर सके यार। एक ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास में हमारा जूम का एक सहारा है कि जिसमें हम वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, वेरी गुड सोनालिनी, खुशी एंड एवरीवन, प्लीज लेट लेट मी नो, टर्न ऑन योर कैमराज यार एवरीबॉडी। ठीक है एवरीबॉडी, प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर कैमराज सो दैट वी कैन इंटरेक्ट वेल। चलिए, धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं एडमिट करता रहता हूँ उन्हें। ठीक है, धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से आप, ठीक है, पहले तो आपकी बात करेंगे सर, जैम 2025 की प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखो यार, मेन मुद्दे की बात यह है कि आपका देखो यार, अब मंथ, मई मंथ शुरू होने वाला है। ठीक है, आज 30 अप्रैल है, तो मई मंथ आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, और काफी जरूरी है इस समय कि हम अपने पहले सिलेबस कंप्लीटेशन पर फोकस करें। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी नया ही ज्वाइन किया हो अन अकेडमी और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो लेटेस्टली। कुछ लोग हो सकता है पहले से कर रहे हो सकता है आपको एक साल हो गया हो प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, तो हर एक स्टेज में जो भी, आप जिस भी स्टेज में, पर्सनली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं एक ओवरऑल जर्नी डिस्कवरी हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि किस तरीके से एक फ्लो रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने हमेशा फोकस किया है कि यार आपको पहले सिलेबस पर फोकस करना है। ठीक है, सिलेबस हमारा आईआईटी जैम का मेनली 7 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप बताना चाहेंगे? आपने सिलेबस देखा होगा सब लोगों ने, आईआईटी जैम का 7 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं चलिए बताइए एवरीवन, कमेंट सर, एक एक करके। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? mathematical physics, mechanics, oscillations, optics, waves, electronic solid state physics, EMT, and modern physics. ठीक है, ठीक है, अपने पास ये मेन 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ईएमटी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और कौन सा रह गया? इलेक्ट्रॉनिक्स जो चल रहा है। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं आईआईटी जैम के सिलेबस को। ठीक है, सबसे पहली एडवाइस मेरी सभी को ये रहेगी कि यार आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है, लेकिन एक एक करके फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक एक करके मतलब पहले वन बाय वन चलिए, क्योंकि आपकी तो डेली क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, जहाँ वीकली क्लासेस होती हैं जिन कोचिंग में, वहां तो 2 या 3 कोर्सेज पैरेलल चलती हैं। अन अकेडमी पे डेली क्लास होती है, तो मैं आपसे सभी से कहूंगा कि 1 या 2 सब्जेक्ट, अगर आप 2 सब्जेक्ट लेना चलते हैं, कि आपके पास टाइम है, आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर के हैं या जो बीएससी सेकंड ईयर के हैं, उनसे मैं कहूंगा कि यार अपना एक सब्जेक्ट चलते रहिए। ठीक है, 2 का टाइम है, 2 करते रहिए, और नोट्स बनाते रहें, प्रॉपरली उन चीजों को सीखते रहें। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि आपकी लर्निंग यार। ठीक है ना, अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कोचिंग करने क्यों आए हैं, आईआईटी जैम एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं ना, आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप आगे जाके फिजिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप फिजिक्स में कुछ चीजें करना चाहते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स से रिलेटेड अपना चाहे रिसर्च हो चाहे जॉब्स हो, उससे रिलेटेड आप करियर बनाना चाहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यार आपके फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे यार? ठीक है, आपको पता है आपकी क्लासेस जो है डिटेल चल रही हैं, डिटेल क्लासेस का मतलब होता है हम बहुत खुल के हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, सभी चीजों को हम
बारीकी से डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज भी आप कह सकते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही थी, हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर पूरा खुलकर बात किया। ठीक है, एक एक चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं हम ईच एंड एवरीथिंग को जो है डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, चाहे ऑनलाइन, आपको पता ही है यार, आप लोग सभी ऑनलाइन क्लासेस में ही हैं, मतलब ऑनलाइन है। जितने भी हमारे जो कुछ बच्चे लाइव देखते हैं, जैसे कि 70-80 बच्चे लाइव देखते हैं रोज, और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड, 200-250 बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं क्लासेस को। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर इस सेशन को भी जो सुन पा रहे हैं यूट्यूब पर भी, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहला फोकस यही रखिए कि जो भी क्लास में चल रहा है उसको अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, क्वेश्चन कराया जा रहा है, पीवाईक्यू कराया जा रहा है, उस पर आप अपना 100% फोकस जमाइए, और कोशिश करिए बिट बाय बिट, वन बाय वन, जो भी क्लास में हमारा डिस्कशन हो रहा है उसका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर से मेरा मतलब है कि देखो, बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। ठीक है, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में डाउट्स भी रहेंगे। ठीक है, उन डाउट्स को भी आप सॉल्व करके चलिए। ठीक है, डाउट को सॉल्व करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में डाउट आया, आप वहां पर डाउट सेशन में पूछिए, या फिर क्लास में ही पूछिए, या फिर खुद से आप अपनी रिसर्च करिए, या गूगल वगैरह पे देखिए कि अरे सर ने ये पढ़ाया था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सर ने मैट्रिसेस पढ़ाया, आपको कोई छोटा मोटा डाउट आ गया उसमें, थोड़ा खुद से आप उसके बारे में और देखिए कि क्या चीजें हैं, एक्सप्लोर करिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को एक कॉमन डाउट आता है कि सर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, कौन कौन ये मानता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, एक एक रेज हैंड हुआ रूपम का, और एनीबडी एल्स की कभी कभार बिल्कुल सर ऐसा इंटरेस्ट सा नहीं आता है। ठीक है, या मोटिवेशन नहीं लगती पढ़ाई की। मोटिवेशन के बारे में भी बात करेंगे कि यार वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि किसी एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे आईआईटी जैम एग्जाम हो, चाहे नेट गेट एग्जाम हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एक स्टेबल मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो कैसे की जा सकती है उसके बारे में आगे बात करूंगा। फिलहाल ये है कि सर इंटरेस्ट नहीं बनता है या डिजायर नहीं आता है पढ़ने का, मतलब ऐसे पढ़ने का पता है कि यार पढ़ाई करनी है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है डिजायर की कमी है, और इस डिजायर को आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि यार ये दुनिया चेंज कर सकता है, या जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल है, इससे मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा, या पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आता है, ये पढ़ने में मुझे मजा आता है। इस तरीके की अगर आप थॉट लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत एज मिलेगा आपकी पढ़ाई में। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। ठीक है, कि जब मैंने भी मैं जब आपके उम्र का ही था, मैं कहने का मतलब जब मैं बीएससी थर्ड ईयर में था, तो बीएससी थर्ड ईयर में जब मैंने अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी यार, तो मेरे मन में भी ना बड़े ऐसा रहता था कि यार पढ़ाई का मन सा नहीं हो रहा है, किसी दिन तो बढ़िया पढ़ाई हो रही है, किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा विचारा कि यार ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों है कि यार मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जबकि मैंने जो बीएससी फिजिक्स अपनी ज्वाइन करी है, मैंने इसी सोच से ज्वाइन करी है कि यार मुझे अच्छा करना है कुछ करियर में, और मुझे फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ाना है या पढ़ना है या रिसर्च करनी है। ठीक है, तो इस तरीके के थॉट थे। फिर मैंने देखना शुरू किया कि यार पढ़ाई ना मैंने इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं बड़ी मोनोटोनस पढ़ाई कर, मतलब जो क्लास पढ़ाया वो बस पढ़ लिया, लेकिन खुद से कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, खुद से मैं कोई इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट में, खुद से उसके बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं है मेरे अंदर, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। समझ रहे हैं, अगर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब हमें इतना अट्रैक्ट करके क्यों रखता है यूट्यूब, हमें इतना अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे टाइप का कंटेंट दिखाता है। ठीक है ना, उसकी एल्गोरिदम ऐसे वर्क करती है कि जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपको ज्यादा दिखाता है। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आपको अगर किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए अरिजीत सिंह के गाने आपको पसंद है तो वो आपको ज्यादा रिकमेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका कुछ, कोई आपको, मान लीजिए आपने कोई टीवी सीरीज देखी, ठीक है, आपने कोई वेब सीरीज देखी, उस तरीके के शॉर्ट्स आपको ज्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में। तो वही है, इसी तरीके से है कि आप एफर्टलेस पढ़ाई जिसे कहते हैं कि यार आपका पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें और बहुत मजा आ रहा है, डिजायर से आप पढ़ रहे हैं, और मतलब बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है,
वो तभी हो पाती है जब आपका सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट हो। अब सब सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट कैसे बनाए, बात तो वही है। तो मैंने बताया ना, उसके बारे में थोड़ा सिलेबस से ऊपर जाना पड़ेगा कि जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका पूरा टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसके बारे में हिस्ट्री बताई जाए, उसके टॉपिक के एप्लीकेशन बताए जाए। लेकिन आप समझिए, मैं एक विद इन द बाउंड्री काम करता हूँ, जहां पर मुझे आईआईटी जैम के सिलेबस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैं पूरा एक लेक्चर आपको बीजेटी की बहुत सारी एप्लीकेशन बता सकता हूँ, लेकिन हमें सिलेबस के विद इन भी तो काम करना है ना। तो ये आपका एक सेल्फ वर्क है, ये आपका रोज का होमवर्क है कि जो आप सर ने टॉपिक पढ़ाया उसके बारे में आप खुद से रिसर्च करें, उसकी एप्लीकेशन देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसके इंटरेस्टिंग चीज देखें। मान लीजिए मैंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया, उस पर जाकर यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि कैसे टाइम डायलेशन होता है, कैसे पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स काम करती है, कैसे हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी 3D वीडियोस देखिए। ठीक है, कोई मैथमेटिकल टॉपिक मैंने पढ़ाया तो उसका आप कोई 3D वीडियो देखिए कि यार अच्छा ये ऐसे होता है, वेक्टर रोटेट ऐसे होता है, अच्छा वेक्टर 3 डायमेंशन में ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आप बनाए रखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया, आप पढ़िए क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है। ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया कि 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, तो आप जाके देखिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आप इंटरेस्ट बिल्डअप करेंगे ना, तो इट हेल्प्स। ठीक है, इट डेफिनेटली हेल्प्स कि आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, बुक्स पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर पढ़ने का टाइम है बुक्स वगैरह, लेकिन आप जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हैं, बुक को इतना एक बर्डन मान लिया है कि अरे हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे बुक्स वगैरह। ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप पूरा टॉपिक ना पढ़ पाए। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कोई मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कहा जेटली बुक पढ़ लीजिए, या फिर मैंने कहा बाइजर का बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि यार फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जाना है, नहीं, ये बोरिंग तरीका है। ये क्लास 11 12 तक ठीक था कि यार बिल्कुल ही प्रेफेस से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आखिरी पेज तक जा रहे हैं, वो ये 11 12 में बढ़िया था, 10th तक बढ़िया था। ठीक है, अब बीएससी एमएससी में ऐसे पढ़ाई होती है टॉपिक वाइज, कि आपका गोल क्या है, आप कौन सा टॉपिक को समझना चाहो। ठीक है, कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो मैंने बुक खोली, उस टॉपिक को पढ़ा, मैंने उस टॉपिक को समझने का कोशिश किया, उसके बारे में चार चीजें और समझी मैंने। ठीक है, जब आप बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेन टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अगल बगल की चीजें भी आपको ग्रैस्प होती हैं। वही ट्रू नॉलेज है एक्चुअल में। मेन मेन पॉइंट्स तो मैं क्लास में आपको पढ़ा ही दूंगा, लेकिन जो उसका जो क्रिस्प है, जो इंटरेस्ट है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आप बुक से डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में जान के। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बाइजर बुक खोलेंगे, बाइजर बुक में आपको टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक के साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे, उस साइंटिस्ट की हिस्ट्री मिल जाएगी, तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो जो मोटिवेशन आप बाहर से ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर से आएगा। ठीक है, तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, वो अपने आप अंदर से आएगा कि हाँ यार मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ बात करते हैं सर, हमारा टाइमलाइन क्या रहने वाला है प्रिपरेशन के बारे में। ज्यादातर लोगों को पता ही है, मैं क्लास की स्लाइड्स में दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा लेता हूँ आपको। ठीक है, कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, आई होप मेरी स्क्रीन आप तक विजिबल होगी। सो यहाँ पर यार स्केड्यूलर होगा, एक सेकेंड। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यार जैम 25 का स्केड्यूल मैंने ये डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप लोगों को पता ही है यार कि इस तरीके से अपनी क्लासेस चलने वाली है। ठीक है ना। तो जनवरी में जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न फिजिक्स कर लिया है, मैथमेटिकल फिजिक्स कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चल रहा है। ठीक है, और ऑप्टिक्स, वेव ऑसिलेशन, ईएमटी एंड मैकेनिक्स, इस तरीके से पूरा साल भर का आपका दिख रहा है आपके सामने, ये रहेगा हमारा स्केड्यूल। ठीक है यार, सर मेरा एक या दो सब्जेक्ट रह गए हैं, 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, मान लो अप्रैल में ज्वाइन किया है, मार्च में ज्वाइन किया है, ठीक है, दोबारा डिटेल कोर्सेज होंगे मेरे, तो ये स्केड्यूल रहेगा। ठीक है, थर्मोडाइन मतलब उसी उसी फ्लो में चलेगा। ठीक है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटमैक, फिर मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड दिसंबर तक का स्केड्यूल आपका ये। ठीक है, ये डिटेल क्लासेस का स्केड्यूल है।
सर एक बार मैंने डिटेल कोर्स कर लिया, क्या मुझे दोबारा डिटेल कोर्स देखने की जरूरत है? नहीं यार, आपने एक बार डिटेल कोर्स कर लिया, आपके पास नोट्स आ गए, आपके पास नॉलेज आ गई, आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। आपका अब काम क्या बनता है? आपका काम बनता है उस टॉपिक को रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक्स के पीवाईक्यूज लगाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको उसको टॉपिक को रिवाइज करना है। देखो मैं बताऊं, लास्ट ईयर का टॉपर जो हमारा था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 3, हितेश। ठीक है, अगर आपने उसकी वीडियो इंटरव्यू देखा होगा, या आपने उसके ठीक है वीडियोस देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि यार वो हमेशा यही बात करा, उस पूरे इंटरव्यू में यही था कि आपकी जो है बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कितनी है टॉपिक के बारे में, वो मैटर करती है। ठीक है, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे टॉपिक्स के बारे में, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि आईआईटी जैम एग्जाम ना जेई एडवांस एग्जाम नहीं है। जेई एडवांस एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ तक, मतलब फंडामेंटल के साथ साथ एडवांस टॉपिक भी आना चाहिए। लेकिन आईआईटी जैम एग्जाम ऐसा नहीं है। आईआईटी जैम एग्जाम कैसा है? आईआईटी जैम एग्जाम में अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, तो आप फंडामेंटल टॉपिक की अप्रोच को लगाकर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस साल वालों को भी आपने अगर देखा हो, अ, अयान एंड सयान, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, अगर उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो उनसे उन्होंने यही कहा कि साल भर उन्होंने, ठीक है, मेरे कोर्सेज देखे, और उसमें मेनली उनका जो था वो रिवीजन पे बहुत अच्छा फोकस था उनका। उन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दोनों भाइयों ने भाई लगातार रिवीजन 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 किया। ठीक है, अब होता क्या है यार, कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, कोई भी इंसान भूल जाता है, आप भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। जबकि मैं तो इतना टाइम पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन मुझे भी डेली पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे भी डेली रिवाइज करना पड़ता है, मुझे भी डेली बुक्स पढ़नी पड़ती है, मुझे भी अपनी नॉलेज को रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो रिवीजन इज द की यार। अल्टीमेटली आप कोई भी चीज कैसे सीखते हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे कि लर्निंग, ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं? एनीबडी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे आप? ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ इतनी देर से यार। बताइए एवरीवन। सर रेगुलर रिवाइज करने से होता है हमारा। रेगुलरली रिवाइज करने से, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन सर हमारा उसे कैसे डीपली सीखता है? अंडरस्टैंड करने से होता है। हम्म। डीपली अंडरस्टैंड करने से, और वो बार बार अगर मतलब हम उसे फेस करते हैं वो कंसेप्ट को, तो फिर हमारी लर्निंग उसमें हो जाती है। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, तो मेनली आप देखो, अगर आपको याद हो कि यार स्टार्टिंग में एबीसीडी कैसे सीखे थे, ठीक है, या मैथमेटिक्स के आप आज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो, या फिर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो, या फिर आप कोई एलसीएम निकाल पाते हो, क्यों निकाल पाते हो? क्योंकि किसी ने उस क्लास में, क्लास 6 7 क्लास में आपको रिपीटेशन करवाया था। रिपीटेशन, हमारा ह्यूमन माइंड रिपीटेशन से ही सीखता है। ठीक है। यहाँ पर एक किसी ने कहा है, रूपम ने कहा है कि फेलियर से हम सीखते हैं, वो एक लाइफ लेसन है। ठीक है, फिलहाल में हम माइंड के वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बात गलत नहीं है। ठीक है, सभी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, फिलहाल वो एक लाइफ लेसन के बारे में बात हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर ह्यूमन माइंड की वर्किंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप समझ लीजिए ह्यूमन माइंड जो है रिपीटिशन से ही सीखता है। आपने बचपन में अगर वो एलसीएम के क्वेश्चन की पूरी 2 एक्सरसाइज ना करी होती, तो आज आपको एलसीएम याद नहीं होता। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की वो एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइजेज नहीं करी होती, तो आज आपको नहीं आता हो। ठीक है, एबीसीडी की आपने इतनी बार प्रैक्टिस करी है, इसलिए आप आपको आती है। हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी बोलने की प्रैक्टिस करी ना आपने, बार बार बोले, प्रैक्टिस करी, रिवाइज किए कंसेप्ट को, तब है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो रिपीटिशन से सीखता है। ठीक है, अब जितनी बार आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा था यार कि ये अपना फ्लो है। तो अगर आपका जैसे जैसे डिटेल कोर्सेज होते जाते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पर रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोर्सेज तो चलेंगे ही चलेंगे। अगस्त से नवंबर में हम लोग आपको प्रैक्टिस और रिवीजन कोर्सेज कराएंगे एक एक करके। ठीक है, यही स्केड्यूल रहेगा, आप समझ लीजिए। थर्मो से स्टार्ट होकर 10 10 दिन के कोर्स रहेंगे, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, महीने में 3 हो गए। 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन है, महीने में ये हो गया, फिर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगस्त नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रेगुलर चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट भी चलेंगे नवंबर जनवरी। लेकिन आपको खुद से भी करना है। ठीक है, क्योंकि क्लास में रिवीजन से और सेल्फ स्टडी में यही फर्क है कि जब आप, जो माइंड मैपिंग होती है, जो माइंड में रिपीटेशन होती है, वो सेल्फ स्टडी से होती है।
क्लास में चीजें आप सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी को आप बीट नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्लासेस को सेल्फ स्टडी से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अब दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट कि सर टाइम कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये रेगुलरली क्वेरी आती है कि सर हम चाहते तो हैं पढ़ना, पूरे मन से यही चाहते हैं पढ़ना, लेकिन सर दिन के 24 घंटे कहाँ निकल जाते हैं नहीं समझ में आ रहा। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी? ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, माइक्रोफोन ऑन करके, एवरीवन माइक ऑन कर लीजिए, कुछ यस बताइए, मैम। कुछ इनपुट दीजिए। ठीक है, रूपम कह रहे हैं और यस सर। यस सर। कहाँ जा रहे हैं, सर बताना चाहेंगे? खुद थोड़ा थोड़ा input दीजिए। यस सर। हम्म। सर अगर मैं डीपीपी करने बैठती हूँ तो ऐसे होता है, मतलब क्या कि कहाँ टाइम चला जाता है, मतलब एक ही प्रॉब्लम बार बार ट्राई करती रहती हूँ, पता नहीं हम्म। क्या क्या हो जाता है। और कुछ कोई बार मुझे क्लास भी मिस हो जाती है इस चक्कर में। हम्म। वो स्पेशली वो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले डीपीपी के साथ में ऐसा हुआ था, मैं ट्रैक लूज कर गई हूँ। ट्रैक लूज कर रही हो, देखो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो क्लासेस मत छोड़ो। क्लासेस से क्या है, आप ना रेगुलर चलने का रन जो है ना आपको लाइव क्लासेस से ही मिलेगा। अन अकेडमी की मैं 4 साल से यहाँ, 4 से 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है डेली क्लासेस। यहाँ पर बच्चे का डेली मोटिवेशन, एक डेली रूटीन बना रहता है पढ़ाई का। वो ना भी चाहे ना, मतलब कोई बच्चा अगर सीरियसली सिर्फ क्लासेस, लाइव क्लासेस में भी ध्यान दे लेना, तब भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है आईआईटी जैम में। क्योंकि डिटेल क्लासेस, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, आपकी रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, इतनी क्लासेस होती है ना कि बच्चे का मोमेंटम हम तोड़ने नहीं देते, टूटने नहीं देते। अगर आप कोई, आपका कोई फ्रेंड हो जो ऑफलाइन कोचिंग में हो, या आपका कोई फ्रेंड हो जो वीकेंड क्लासेस में हो, आप उनसे पूछना कि उनका फ्लो कितना मेंटेन होता है। ठीक है, आप उनसे कभी बात करना, वो आपको बताएंगे कि यार हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करते हैं या 3 दिन पढ़ाई करते हैं, बाकी 4 दिन पढ़ाई का मन, किताब देख भी नहीं पाते। ठीक है, मैं पर्सनली इस चीज से गुजरा हुआ हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस को मत छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपका, समझ लीजिए वो एक ट्रैक है, वो ट्रैक आपको बांधे रखेगा आपकी प्रिपरेशन से। जो भी टीचर की क्लास हो रही है, चाहे डिटेल क्लास हो चाहे प्रैक्टिस क्लास हो, करो। ठीक है, खाली बैठने से आपको भी पता है, अगर आप सच में बिजी हो तो फिर आप बिजी हो, लेकिन आप खाली हो तो आपको पता है कि मैं खाली हूँ। ठीक है, और मैं अभी क्लास नहीं लूंगा सर की, तो मैं इंस्टा चलाऊंगा या मैं यूट्यूब चलाऊंगा या मैं खाली दीवार ही ताड़ूंगा, उसके बाद मैं रिग्रेट करूंगा कि अरे यार 25 मिनट से ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, इससे अच्छा तो 25 मिनट क्लास ही कर लेता। ठीक है ना, आता है नहीं आता ये मन में? तो ये रिग्रेट से बचना होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो था सर सर, एक एक क्वेश्चन में, एक सेकेंड। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था कि सर एक एक क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जैसे जैसे आप रेगुलर चीजें करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका जो है बेटर मोमेंटम बनना लगेगा। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने टेबल पर ऐसे घड़ी रखनी है। ठीक है, जो भी आपके पास घड़ी है आप अपने टेबल पे घड़ी रखिए, और अपने दिमाग में रखिए कि ये मुझे 5 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो वो 5 में नहीं होगा तो 7 में हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से, हाँ कि चलो अब ये 5 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, ये 5 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड बनेगा। ठीक है, आप फिर 1 घंटे में 12 क्वेश्चन कर पाएंगे, जबकि आईआईटी जैम एग्जाम में आपको 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये स्पीड की प्रैक्टिस भी आपको करनी है खुद से। ठीक है, 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एमएसक्यू भी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी है। एमसीक्यू तो फिर भी इजी होता है। हाँ जी, अब पूछिए, दूसरा डाउट हाँ क्या था? सर। अच्छा। हाँ सर, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ कि सर आपने जो अभी अभी बोला ना, जो सर मेरी हिंदी थोड़ा सा खराब है, आई वुड हाँ लाइक टू कोई बात अपोलोजाइज फॉर दिस। नहीं, ना ना, अपोलोजाइज नहीं, आई विल अंडरस्टैंड, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज यू वांट। मैं जब भी मैं टाइम लगा के मैं जब भी आईआईटी जैम के पीवाईक्यू करती हूँ तब तो सब ठीक होते हैं। मतलब कोई टॉपिक पे जो टॉपिक आपने पढ़ा है अभी अभी, हम्म। तो मतलब ये प्रॉब्लम मुझे होता है, आप जो क्वेश्चन डीपीपी में देते हो तो उससे मुझे प्रॉब्लम होते हैं। मतलब उस पे टाइम बहुत लगता है, पहली बात तो ये सोचने में कि ये कैसे कर सकती हूँ,
क्या नहीं, मतलब अगर नहीं कर सकती तो मतलब अंदर से डिमोटिवेशन आता है, तो मैं यही नहीं कर सकी तो मैं कैसे अगले क्लास ज्वाइन करूँ, तो नहीं यही दिक्कत होती है। देखो, इस पर शायद हमने लास्ट जूम कॉल पर भी बात किया था कि हम ना, पता है क्या है, हमारे माइंड में हमेशा ही ये रेस चलती रहती है कि यार जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं, मैं सीधे एग्जाम में बैठा हूँ। ये ऐसा माइंडसेट हमें नहीं रखना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, या आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको लर्निंग के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए, वो आपका पेपर नहीं चल रहा है, वो आपका टेस्ट नहीं चल रहा है। आपको इस माइंडसेट से नहीं सोचना है कि यार मैं पेपर देने बैठा हूँ। माइंडसेट आपका लर्निंग वाला होना चाहिए। देखो, दो बातें ना अलग अलग हैं ये, और माइंडसेट का ही गेम है सारा यार। ठीक है, जिंदगी कह लो या एग्जाम कह लो, सारा माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट सही तो सब सही। अब बात ऐसी है कि आप देखो, जब आप एग्जाम नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका माइंड डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि यार मुझे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इससे सीखना है कि क्या करना है। ठीक है ना, जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो कि ये मुझे प्रॉब्लम क्या सिखाने वाला है और इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ, ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम क्या सोचते हैं, सीधे हम सोचते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या मेरा आईआईटी जैम होगा या नहीं होगा, और मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं लग रहे, मुझे इतना टाइम लग रहा है। नहीं यार, वो लर्निंग के लिए दिए गए हैं। आपका तो बस मन में ये होना चाहिए कि यार मैंने इस प्रॉब्लम को लर्न कर लिया। ठीक है, ठीक है एवरीवन, समझ में आई बात? यस। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना कि आप सोचते हैं कि अरे मैं एग्जाम क्वेश्चन को, ये टारगेट की तरह है, ये मिशन की तरह है। ठीक है, मिशन की तरह नहीं सोचना है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से सोचना है। हाँ जी, अब बताइए, और कोई डाउट है आपका? कमेंट में क्या है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मैं डाउट देखता हूँ, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर स्लाइड पे शो कर रहा था, पहले मैं वो शो कर देता हूँ। तो सर। मैं स्क्रीन के बारे में बात कर रहा था। हाँ पूछिए पूछिए, जो डाउट है आप पूछते रहिए। सर, मैं कह रहा था मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ा रहे थे, तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स के क्लासेस देख रहा था। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्लासेस में जब देख रहा था, मतलब आपके क्लासेस समझ में आ रहा था। जब मैं उसमें डीप थोड़ा सा गया, मतलब बुक पढ़ा, तो बहुत टाइम लग रहा है। मतलब आप अगर आज मैं एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट दोनों एक साथ पढ़ा दिया है। तो मतलब कॉम्पटन इफेक्ट हाफ, तो मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिर्फ इंट्रोडक्शन को समझ पाता हूँ व पढ़ पाता हूँ, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट पे नहीं जा पाता हूँ। फिर आप क्लास भी ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा पढ़ने का स्पीड कम हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, इसका जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी का रूटीन या सेल्फ स्टडी का फ्लो अलग रखिए, क्लासेस का जो पढ़ाई का फ्लो है वो अलग रहेगा। मतलब मेरा मेरा स्पीड तो एक अलग रहेगा यार, मेरी तो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो मेरी पढ़ाने का स्पीड एक अलग रहेगा, वो एक फ्लो से चलता रहेगा, ये जो स्केड्यूल के हिसाब से हम चलते रहेंगे। ठीक है, होगा क्या कि आपका पर्सनल पढ़ाई का जो है स्केड्यूल चलता रहेगा, कि मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप अभी मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल फिजिक्स के रिवाइज कर रहे हो, पिछले महीने का कोर्स जो है उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप करते रहो। ठीक है, आपका इतना काम होना चाहिए कि यार डेली टाइम टेबल में आप रोज क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर रहे हो उतना ही दिन का। मतलब आज जो है मान लो 30 तारीख को जो पढ़ाया वो 30 तारीख का आपने रिवाइज कर दिया अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगले दिन आप जब क्लास में जाओ तो आपको वो बढ़िया लगे या आपका उसमें समझ में आए। ठीक है, अब एक खुद का जो सेल्फ स्टडी चल रहा है वो पैरेलल में अलग चलना चाहिए, कि आप मैथमेटिकल, वो सेल्फ स्टडी का टाइम आपका 4 घंटा फिक्स है, आप उसमें क्या कर रहे हो? ठीक है, उसमें क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें रिवीजन कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें डीपीपी लगा रहे हो, उसमें पीवाईक्यू कर रहे हो, उसमें टेस्ट दे रहे हो, वो आपका अलग फ्लो चले। उसमें आप बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बुक में भी ऐसी पढ़ना है कि टॉपिक वाइज। ठीक है, कि जो जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है वो। अब सारी बुक पढ़ेंगे तो देखो टाइम उसमें लगेगा, अगर आप उतना टाइम दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो जो टॉपिक हमारे आईआईटी जैम में आते हैं उन टॉपिक्स को कम। सही है एवरीवन, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है एवरीबॉडी, और क्या डाउट है?
ठीक है। बाकी लोग जो जितने भी यहाँ पर यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो अभी बहुत सही टाइम है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। 30 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको लिमिटेड, ठीक है, प्राइस पर सारे बैचेस मिल जाएंगे। दीज वर द टॉपर्स जो हमारे आईआईटी जैम के थे लास्ट ईयर, बहुत बम्पर सिलेक्शन रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं 99 अनअकैडमी लर्नर्स आउट ऑफ टॉप 100, और ये नंबर भी अभी डिग्रेडेड है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमें बाद में पता लगा, तो अराउंड ये 150 के अराउंड है। टॉप 100 के अंदर 150 लर्नर्स, ठीक है, इस तरीके से थे। एवरी सब्जेक्ट को मिला, ये 26 नहीं है, ये 40 के आसपास है फिजिक्स में। और बाद में रिजल्ट आते रहते हैं तो बाद में पता लगता रहता है। ठीक है, चलिए, और क्या डाउट है आपका? सर मैंने इस बार आईआईटी का एग्जाम दिया था, वो अच्छा नहीं गया, मैंने खुद से प्रिपरेशन किया था। हम्म। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली बार आईआईटी का अपेयर करूँ एग्जाम। लेकिन घर में मुझे बोल रहे हैं कि कुछ मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के लिए और उसी के साथ प्रिपरेशन करने के लिए। तो सर मैं सोच रही हूँ ड्रॉप ले लूँ या फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी के साथ ही मैं करूँ प्रिपरेशन। आपने अभी तक कोई ड्रॉप लिया है? नहीं सर। तो मेरे हिसाब से फिर ड्रॉप ले लो, क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो फिर भी पढ़ाई वहाँ भी पढ़नी पड़ती है, वहाँ भी असाइनमेंट देने पड़ते हैं, कॉलेज जाना पड़ता है, या लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, या एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो वो आपकी पढ़ाई के फ्लो को ना खराब करता है। अब यस सर। बात तो ये आ रही है ना कि मेरा साल खराब हो जाएगा। साल खराब नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर मेहनत करी इस साल, आप अच्छे से मेहनत करिए। आपकी जो जो आप बीएससी में फिजिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रांग नहीं कर पाए, वो आप कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए। ठीक है, आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ पाएंगे, अच्छे से फिजिक्स को समझ पाएंगे। अगर आपका फाइनल है कि आपको फिजिक्स में ही करियर बनाना है, एमएससी फिजिक्स करनी ही करनी है, फिर वाई नॉट उसको अच्छे से बिल्डअप किया जाए ना। आप ऐसे ही विदाउट, अभी आपको डीप नॉलेज नहीं होगी सब्जेक्ट्स की क्योंकि आपने इतनी अच्छी अभी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो डीप नॉलेज के बिना एमएससी कर भी लोगे तो फिर आगे जाके नेट एग्जाम देना है, गेट एग्जाम देना है, वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कभी ना कभी ये टाइम देना ही पड़ेगा, मतलब जो डीप स्टडी वाला टाइम है वो कभी ना कभी निकालना ही पड़ेगा, भले ही आप एमएससी के बाद ड्रॉप लेके निकालो या उससे पहले निकालो। तो बेस्ट तो अभी है कि आप अच्छे से अभी आईआईटी जैम की तैयारी करो। ठीक है, आपका फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाता है। आप बड़े अच्छी तरह से मेहनत करो, पूरा टाइम है, पूरा दिन है आपके पास यार। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे। फिर आपके पास फरवरी से लेकर जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस का टाइम चलता है, जुलाई में एडमिशन होता है। तो वो 4 महीने में भी आप यूज करो, उस 4 महीने में गेट और नेट की तैयारी करो। ठीक है, तो यस सर। आप अपना जैसे ही कॉलेज में जाओ पहले ही ईयर में नेट निकाल दो दिसंबर में। तो आप देखो 2025 में आपका जैम भी क्लियर और आपका नेट भी क्लियर। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे ऐसा करते हैं, तो आपको डबल फायदा हो गया, आपका वेस्ट नहीं हुआ साल। आपने उस साल को डबल तरीके से यूज कर लिया। एक तो फिजिक्स अच्छे से सीख ली, दूसरा जैम एग्जाम अच्छे से निकाल दिया, आईआईटी में एडमिशन मिल गया, आईआईटी एनआईटी जो भी बढ़िया मिला। ठीक है, और या फिर आपको फिर नेट एग्जाम भी क्लियर हो गया। अगर बच्चा सचमुच में इस माइंडसेट से चले तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप ईयर पे एक वीडियो बना रखा है, वो आप देखना तो आपको और पूरा फ्लो में समझ में आएगा कि ड्रॉप ईयर को आप कैसे अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं। साथ साथ आपके पास टाइम है तो आप कोई हॉबी भी परस्यू कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि लाइफ को रोक देना है। शायद हो सकता है बीएससी में कॉलेज के साथ साथ आपको टाइम ना मिला हो, कुछ हॉबीज हो आपकी जो आप परस्यू करना चाहते हैं, तो एक आध घंटा उसके लिए भी निकालिए। ठीक है, सो ऑल वर्क नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय, तो दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल कि अगर आप ड्रॉप ले रही है तो एक साल यूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, सर इज, अच्छा, हाँ एक सेकेंड, एक मैं कमेंट देख लूँ। सर, इज आईआईटी जैम लेवल सफिशिएंट फॉर नेट सीएसआर नेट? नहीं, सीएसआर नेट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं, कुछ पीवाईक्यूज, कुछ टॉपिक्स अलग से करने पड़ते हैं। लेकिन सीएसआर नेट और गेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 60% सिलेबस बीएससी का ही आता है। थोड़ा एडवांस लेवल आता है, आईआईटी जैम का एडवांस लेवल होता है सीएसआर नेट में। लेकिन अगर आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि कट ऑफ क्लियर कर ले, और एक दो सब्जेक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर, जैसे मैंने कहा ना कि 3 महीने की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में आप सीएसआर नेट एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं आईआईटी जैम के साथ। ठीक है, और सर तो फिर गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बताइए। सर फिर सीएसआर नेट के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना उसके लिए, या फिर जैम की प्रिपरेशन से हो जाएगा? वो आप अभी तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो सीएसआर नेट के लिए वो अलग से, पहले आईआईटी जैम का कर लो, उसके बाद
जब आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर लें, एग्जाम दे दें, उसके बाद आप अलग से CSR नेट कर सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ मत यस करो कि अभी अगर आप जैम कर रहे हो तो अभी जैम नहीं करो। यस सर, थैंक यू सर। सर IISc के इंटरव्यू के लिए कुछ बता दीजिए। कब है इंटरव्यू? आई थिंक 17-18 मई को है। कब है शुभम? सर 20 में। 20 मई को है ना। देखो IISc का इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा था यार, कि आपसे वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, मतलब मैं रूम पे गया, 6-7 एजुकेटर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, 6-7 टीचर्स बैठे हुए थे, प्रोफेसर बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहां पर आप अंदर जाओ, वो थोड़ा सा आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे पहले कि यार अच्छा ये log x का ग्राफ बताओ, log x+1 का ग्राफ बताओ, x log x का ग्राफ बताओ, e⁻x का ग्राफ बताओ। इस तरीके के 4-5 ग्राफ उन्होंने बनवाए मुझसे। ठीक है, उसके बाद आपसे वो पूछेंगे, ग्राफ बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। इस तरीके से बेसिक IIT जैम लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर आपसे फेवरेट सब्जेक्ट में पूछेंगे, मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटमैक है, या जो भी आप कहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स है। उससे फिर आपको थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने कोई BSc में प्रोजेक्ट किया है तो उस पर डिटेल क्वेश्चनिंग होगी फिर। ठीक है, इस ओके सर, तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मेरा थैंक यू एक्सपीरियंस सर। था। बाकी एडवाइस यही रहेगी यार कि आप अपना 2 सब्जेक्ट अच्छे करके चले जाओ, बेटर उन्हें बना लो कि यार बेस्ट क्वालिटी कर लो उसका। और बाकी बेसिक IIT जैम का रिवाइज करते रहो। बाइजर बुक पढ़ लेना तो काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। बाइजर बुक काफी अच्छी है, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें काफी सारी चीजें हैं। यार ये ओके टाइम सर। अप होने वाला है तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर जो आपके डाउट्स रह गए हैं वो मुझे सर व्हाट्सएप वगैरह पे सर पूछ वन लेना, सर क्योंकि ये प्लीज। वीडियो बंद हो जाएगा। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ